क्या आप लोग हर जगह से मैथ पढ़ के थक चुके हैं, पढ़ा हुआ मैथ आप लोगों को नहीं आता है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर को लाइक और सब्सक्राइब करें और इनका मात्र एक वीडियो देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप चैनल छोड़कर चले जाइएगा। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्ण वर्ग बनाकर उनका मूल ज्ञात कैसे करते हैं, हम इसके बारे में बारीकी से समझेंगे। आइए एक नजर डालते हैं कैसे क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरण के पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद यहाँ मूल ज्ञात करना है। हमारा सवाल है, पहला सवाल 6x² - 13x + 5 = 0। इसका मूल वर्ग क्या होगा, इसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान लीजिए, हम सबसे पहले इस 6x² - 13x = इसको पक्षांतर करके इस बगल लाएंगे, इक्वल के इस बगल। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 है तो -5। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा स्टेप आपका क्या कहेगा, ये पहला स्टेप के अंतर्गत में आप लोग समझ लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नहीं भी करेंगे तब भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन कर लेंगे तो अपने लिए ही सुविधा होती है, बहुत अच्छा होता है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया है क्या, 6x², ठीक है, इसको हटा करके एक लाना जरूरी होता है। उसके लिए क्या करेंगे हम कि इधर वाले पक्ष, ठीक है, और इधर वाले पक्ष, मतलब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इधर वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो दोनों पक्षों में लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में जो यहाँ पे अंक रहेगा दोस्तों, जो ये वाला अंक देख रहे हैं 6 है, इसी 6 का दोनों तरफ भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 6 का भाग करने पर, बिल्कुल समझिए, बिल्कुल बारीकी से आपको बताया जा रहा है। इतना भी अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं। जो यहाँ पे है इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वाले में भाग देंगे। भाग देंगे तो इस तरह आएगा हमारा 6x² / 6, भाग दिए 6 का, -13x / 6 = -5/6। 6 का हम लोगों ने भाग दिया। भाग देने के बाद हमें क्या दूसरा स्टेप क्या करना है, कटा देना है। जो कटता है देखो, 6 से 6 कटा, अब बाकी कोई कटेगा नहीं। तो क्या निकल के आया, x² - 13/6x = -5/6, ये बचा। अब यहां पर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देने की बात है। क्या ध्यान देंगे, उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कैसे कि क्या किया जाता है। अब असली खेल यहाँ शुरू होता है, जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे इतना कंफ्यूज हों, वह एक बार पढ़ें और उसको समझकर सीख लें। देखिए, जो यहाँ पर देखें अंक, ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा अंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 13/6x, ठीक है। तो 13/6x को पूर्ण से x को ध्यान नहीं देना है, बस हमें इस 13/6 को ध्यान देना है। इसका आधा करना होता है, इसका क्या करेंगे, आधा।
और जब आधा करने के लिए क्या होता है, 1/2 का भाग दिया जाता। तो बस यही एक मूल मंत्र है। कोई भी अंक होगा यहाँ पे, उसमें 1/2 का ही भाग दिया जाएगा। कोई भी अंक हो, क्यों न 10 हो, 15 हो, 20 हो, उसमें 1/2 का ही भाग दिया जाएगा। आइए अलग कर लेते हैं। यहाँ पर 13/6 है, 13/6। अगर हम 2 का भाग देते हैं तो ये गुणा हो जाता है, 1/2 का गुणा हो गया। ठीक है, और जब 1/2 का गुणा हुआ तो देखो कितना रहा है, ये हो रहा है 13 एकम 13 और 6 दूना के, और जो 13/12 आया है, इसी को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ देना। जो हमारा 13/12 है, इसका वर्ग कर देंगे। अब वर्ग करके दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी जोड़ देंगे। ठीक है, आइए करते हैं। x² माइनस 13/6x क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो प्लस। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो लिखेंगे प्लस 13/6 का होल वर्ग बराबर, देखिए यहाँ क्या है, माइनस 5/6 प्लस 13/12 का। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 13/12 का होल वर्ग, ठीक ना, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोस्तों अगर लिखेंगे नहीं तो समझ गए, आप ऐसे कर सकते। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है। अब यहाँ पे एक जादू होगा। अब यहाँ पे एक जादू, क्या जादू होगा कि ये x² माइनस 13/6x प्लस 13/6 का होल वर्ग, तो यह एक वर्ग बनाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, तो a माइनस बी का इस रूप में इसको लाना जरूरी है। तो कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए। वर्ग को एक तरफ रखेंगे, वर्ग वाला। देखिए वर्ग है x², तो इसमें से मात्र हम x लेंगे। ठीक है, इस बीच वाले को छोड़ दो। ये 13/6 का वर्ग है, तो इस पे देखिए, इसको लिखेंगे 13/6। ठीक है, कोष्टक क्लोज। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ कौन सा चिन्ह होगा। तो जो चिन्ह है वह x² के जस्ट जो पास में होगा, यहाँ पे वही वाला चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। तो हो गया हमारा x माइनस 13/6 का बराबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस 5/6 और प्लस 13/12 का होल वर्ग। इसको वर्ग को हटाओ तो हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में। 13 का वर्ग करेंगे 169 अर्थात 169/12 का वर्ग करेंगे 144 माइनस 5 बटा क्या है। दोस्तों अब यहाँ पे हम इसका खंड कहीं अलग कर लेते हैं। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, इसका खंड यहाँ पर 169/144 माइनस 5/6। अब इन दोनों में, ठीक है, एलसीएम निकालना होगा। तो क्या होगा, यह चीज ध्यान रखना, जो अगर यहाँ वाले हर से ये कटता है, ठीक है, तो यही वाला एलसीएम हो जाएगा। देखिए 6 दूना के 12, 24 बचेगा, 6 चौके 24, मतलब 144 हमारा क्या हो गया एलसीएम। 144 का भाग 144 में देंगे, बचेगा 1 का गुणा करेंगे 169 माइनस 6 का भाग करेंगे, कितना आएगा 24, कितना आएगा 24, और 24 का गुणा करेंगे 5 में, आ जाएगा 120। आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 120। घटाएंगे तो 9 में से 0 गया 9 और 6 में से 2 गया
4 बराबर 100 इतना बचा। ठीक है, कितना आया है 24 बटा 149। इसको लिखेंगे क्या, x माइनस 12 बटा 12 में है, सॉरी यहाँ 12, सॉरी दोस्तों ये गलत लिख दिया था मैं, 13 बटा 6 लिख दिया था, जो कि होना चाहिए 13 बटा 12। 13 बटा 12 का होल वर्ग हो गया, 13 बटा 12 का होल वर्ग, और होल वर्ग यहाँ पर हुआ। ये कितना बचा हल किए हैं तो आया 49 बटा 144, 49 बटा 144। अब इस वर्ग को हटाएंगे, जो ही इस वर्ग को हटाया जाएगा यह इसके अंडर रूट में आ जाएगा। तो लिखे ये हमारा x माइनस 13 बटा 12 का होल वर्ग आया इक्वल टू 49 बटा 144। अब ये वर्ग को हटाया जाएगा तो इसके अंडर रूट चढ़ जाएगा। लिखेंगे x माइनस 13 बटा 12 इक्वल टू अंडर रूट में 49 बटा 144 प्लस माइनस चिन्ह लग जाएगा। ये जो है हमारा प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये हमारा जो है 7 बटा 12 का होगा। और ये वर्ग से वर्ग खत्म होगा तो कितना बचेगा, प्लस माइनस 7 बटा 12। कितना आ गया दोस्तों, x माइनस 13 बटा 12 इक्वल टू प्लस माइनस 7 बटा, एक बार x माइनस 13 बटा 12 प्लस 7 लिया जाएगा, और दूसरी बार x माइनस 13 बटा 12 इक्वल टू माइनस 7 बटा 12 लिया जाएगा। आइए लेते हैं, तो एक बार लेंगे x माइनस 13 बटा 12 इक्वल टू 7 बटा 12। फिर यहाँ x बराबर, जब ये माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं 13 बटा 12 प्लस में हो गया, ये प्लस पहले से ही 7 बटा 12 इसका एलसीएम होगा, ये बचेगा 13 और प्लस 7 इक्वल टू 20 बटा में 12। ये हमारा 4 से कटेगा, 4 बचे 20, ये 3 से कटेगा, 4 क्या 12, बचा कितना 5 बटा 3। और दूसरा यह x का मान आ गया, एक दूसरा है x माइनस 13 बटा 12 इक्वल टू माइनस 7 बटा 12। जब माइनस 13 बटा 12 को इस बगल लाएंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, लिखा जाएगा x बराबर 13 बटा 12 प्लस में हो गया, ये पहले से माइनस 7 बटा 12 है, एलसीएम होगा कितना 12, ये 12 एकम 12, 13 एकम 13, 12 एकम 12, एक बार गया, एक का गुणा 7 में होगा 7 एकम 7 इक्वल टू 13 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 6, क्या बचेगा 6, तो होगा 6 बटा 12। काट दिया जाए, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, तो x का बराबर, x बराबर कितना आ गया 1 बटा 2। यही हमारा क्या है मूल है, आंसर होगा कितना x बराबर 5 बटा 3 और 1 बटा 2। ये हमारा क्या है वर्गमूल का पूर्ण वर्ग बना करके मूल निकालने का। हमें आशा है दोस्तों आपको समझ में आई होगी। ठीक, नहीं आई होगी तो ठीक इसी पर दूसरे सवाल हम कर लेते हैं, वो आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इस वाले कुछ बगल कर लेते हैं, कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, जो माइनस 12 है इसको क्या करेंगे, इस बगल करेंगे तो प्लस 12। पहला काम। दूसरा काम, जो ये 2 है इसको, इस 2 का सभी में भाग देते हैं, दोनों पक्षों में लिख देंगे 2 का भाग दोनों तरफ देने पर। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर है, संकेत है, तो हम ऐसे हल कर रहे हैं। अब 2 का भाग दिए, कैसे देंगे, लिखेंगे क्या 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस है माइनस 5x बटा 2 बराबर 12 बटा 2। जो कटता है उसे कटा देंगे। सबसे पहला काम
जो कट रहा है उसे हम कटा के हटा देंगे। अर्थात मेरा काम क्या है, सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप में काम क्या होता है कि जो इस वाले अंक है ये वाला, इसको एक बनाना होता है, मात्र एक्स स्क्वायर एक कर देना होता है। कर देंगे, 2 से 2 खत्म, 2 छके 12, कितना आ गया 6। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, ऐसे लिख लो 5/2x इज इक्वल टू 6। ठीक, अब क्या होगा, पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, पहला सवाल में मैंने बता रखा है कि पहला सवाल में क्या होता है, जो बीच के अंक होते हैं ये वाले, इसको आधा करना होता है, इसको आधा कर लो। यहाँ पे 5/2 आधे, आधा मतलब 1/2, कितना हो गया 5 से कम 5 और 2 दूना के 4, इसका वर्ग, अरे वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ जोड़ देंगे। लिखेंगे क्या, चूंकि 5/4 का होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दिए जाए, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स। इसी तरह रहेगा प्लस इसमें 5/4 है, 5/4 का होल वर्ग इज इक्वल टू 6 है, यहाँ प्लस 5/4 का होल वर्ग। ठीक है, अब चौथा नंबर स्टेप क्या कहता है कि जो वर्ग वाला है उसको एक कोष्ठ में कर दो, ये वर्ग है ये भी वर्ग है, तो ये हमारा क्या बचा, एक्स एक कोष्ठ में हुआ। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह रहेगा, जो यहाँ वाला रहेगा ये वाला यहाँ वाला जो चिन्ह रहेगा ये, वही वाला चिन्ह को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक, माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस ये कितना है 5/4, तो लिखेंगे 5/4 का होल। ठीक है, आगे 6 प्लस वर्ग कर दो, 50 25 और 4 16, ये क्या हुआ, x माइनस 5/4 का होल वर्ग बराबर, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने पर कितना आएगा, यहाँ पे हल कर दे रहे हैं, क्योंकि 6 प्लस 25/16 डायरेक्ट गुणा कर दो, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 में 25 जोड़ दो, प्लस 25/16 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12, 121/16, कितना आया 121/16, तो कितना आ गया 121/16। अब इसको इसी तरह रखेंगे, x माइनस 5/4 को इसी तरह, ये वर्ग वाला हटेगा तो ये अंडर रूट में होगा, जब ये इक्वल टू के बाद ये आएगा वर्ग। ठीक है, ये अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 121/16, अब यह 121 बटा प्लस माइनस अंडर रूट में 121/16 को 21 जो है 11 का वर्ग होता है और 16 जो है 4 का वर्ग होता है, तो दोनों का वर्ग कर देंगे और जो ही वर्ग करेंगे यह हमारा कितना आएगा, प्लस माइनस 11/4, लिख देंगे क्या, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/4। ठीक, अब यहाँ पे 5 नंबर स्टेप क्या कहता है, एक बार x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला 11/4, और दूसरी बार x माइनस 5/4 माइनस वाला माइनस 11/4, तो प्लस वाला लेते हैं, x माइनस 5/4 बराबर प्लस 11/4। अब क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, x बराबर
11/4 इसी तरह रहेगा, ये पक्षांतर होकर के आएगा इक्वल टू इस बगल माइनस का प्लस 5/4। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4। 11 प्लस ये क्या बचा 5, कितना हो जाएगा 16/4। ठीक है, क्या हो गया 16/11 में 5 जोड़ेंगे होगा 16, 16/4 कट जाएगा, 4 के 16, 1 आया 4, x का मान कितना आ गया 1 4, x का मान 1 4 आ गया, शेष इधर निकाल देते हैं। एक बार लिया जाएगा x माइनस 5/4, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस वाला लेंगे माइनस 11/4, माइनस 11/4। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर यह जो है ये वाला चीज़, ठीक, प्लस करेंगे इस बगल, तो इस बगल आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5/4, पहले से है माइनस 11/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर कोष्ठक में कितना लेंगे 4 एलसीएम होगा, और ये 5 इधर से माइनस 11 बराबर क्या होगा 11 में से 5 गया 6, माइनस का 6/4 बचेगा और ये कटेगा, और जब x बराबर माइनस का 6/4 बचा, ये कटेगा तो 2 के 6 माइनस 3 और 2 गुना के 4 माइनस 2, अर्थात कि x बराबर -3/2। ये हमारा आंसर क्या आया, x का मान -3/2 और 4। दोस्तों ये रहा दूसरा नंबर सवाल। हमें आशा, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक, और से अधिक लोगों की तरफ पहुंचाएं। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, कृपा करके आप लोग हम पे दया करें, और शेयर करके मैं सदैव आता रहूँगा। यही नहीं, यहाँ से आपका पूर्ण वर्ग समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम चलते हैं।